अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस तरह से है कि बहुत से लोग इस मूजियम मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिसको हम अठरा बोलते हैं। इसको काली अठरा भी बोला जाता है। इसमें टाइप्स होती हैं अठरा की। अल्लाह ताला इस मूजी मर्ज़ से हम तमाम ख़वातीन को महफूज रखे और आमीन सुम आमीन। और हमें जितने बच्चे दे ज़िंदगी वाले सेहतमंद और तंदुरुस्त थे और मुकम्मल इज़ा दे। होता क्या है कि ये अठरा जो है एक बहुत ही मौजी बीमारी है। ये 85% यकीन कीजिए ये काले इलम की वजह से लगती है और 85% ये काले इलम की वजह से लगती है। और बाकी जो ये लगती है बीमारी ये वो लगती है बेहतियाती की वजह से। बेहतियाती किस तरह? मोस्टली होता है ये क्या है कि आजकल गर्ल्स दुपट्टे जो लेती हैं वो सर की बजाय ज़मीन पे फ़र्श पे चक्कर काट रहा होता है। मोस्टली इस तरह होता है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, आमीन। कि घर में अगर हम फिर रहे होते हैं तो दुपट्टा नीचे लग रहा है तो ये इस तरह बेहतियाती से भी मर्ज़ लगती है। ये दुपट्टा ज़मीन पे लगने से कितनी ही 100 बीमारियां होती हैं जो कि इंसान को लग जाती हैं। स्पेशली ख़वातीन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा केयर करें, गर्ल्स भी करें और ख़वातीन भी करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को जोड़े की शक्ल में पैदा किया है और इंसान औलाद के साथ सजता है शादी के बाद, और अल्लाह पाक हर एक को ज़िंदगी वाला बच्चा दे। अठरा जो है ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। जब कोई भी औरत इस मर्ज़ में मुब्तला होती है तो उसे होता क्या है कि बाज़ सूरतों में तो प्रेगनेंसी होती नहीं है और सूख सूख कर कांटा हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है, हमल हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि वो ठहरता नहीं है। तीसरे माह ही वो वेस्ट हो जाता है। अगर तीसरे माह वेस्ट नहीं होता तो छठे या सातवें माह वो वेस्ट हो जाता है। अगर अगर इस तरह का मतलब कोई भी इशू नहीं बनता तो होता क्या है कि बच्चा नॉर्मली पैदा होता है और पैदा होते ही उसका कलर ब्लू कलर में तब्दील हो जाता है और बच्चे की फ़ौरन डेथ हो जाती है। अल्लाह पाक माफ़ करे, हर मुसलमान को इस मूजी मर्ज़ से बचाए, आमीन सुम आमीन। और इसके अलावा ऐसा भी होता है कि बच्चा साल का होने के बाद इसी मर्ज़ की वजह से चल बसता है। तो आइए आज मैं आपको इस की बहुत ही ज़बरदस्त मुजर्रिब कुरानी सूरत बताती हूँ, जिससे हम अठरा की बीमारी पे ना सिर्फ काबू पा सकते हैं बल्कि हम टोटली इसको किल कर सकते हैं और हम एक सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो मैं आपको जैसा कि कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी वज़ाइफ करते हैं तो इसकी शर्त ये होती है कि आप पंजगाना नमाज अदा करें। अगर आप पंजगाना नमाज नहीं अदा करते, यकीन कीजिए, बिलीव मी, कि आपको वो फ़वाइद हासिल नहीं होंगे वज़ाइफ के जो कि नमाजी बंदे को फ़वाइद मिलते हैं। आप जब भी कोई भी मतलब वज़ीफ़ा करते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप पंजगाना नमाज अदा कीजिए। अपने ख़यालात को परहेज़गारी की तरफ रखिए, अपने आप को वो नेकी के कामों की तरफ माइल कीजिए और फिर आप फ़वाइद देखिए कि आपका वज़ीफ़ा कैसे नहीं कामयाब होता। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पाक के कलाम में बहुत ज़्यादा शिफा ही शिफा है। कुरान शरीफ में हर हरूफ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह। तो नेकी अल्लाह पाक पसंद फरमाते हैं कि नेक बात आगे बताना बहुत 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 ज़्यादा अजर अज़ीम है। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं भी किसी का भला हो जाए, भले का भला हो जाता है। यकीन कीजिए अल्लाह पाक पसंद फरमाते हैं नेक अमल को और नेकी करने वाले को। आपसे इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है और अर्ज़ है कि प्लीज़ काइंडली अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो और बेल का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि मेरी तमाम जो वीडियोज़ हैं इनमें मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की दुरुस्त रहनुमाई कर सकूं और उन सब को ये वज़ीफ़ा करने की इजाज़त है कि जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन तमाम को मेरा वज़ीफ़ा करने की इजाज़त है। मैं जो वज़ाइफ बताती हूँ उन सब की परमिशन है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो बिला खौफ व ख़तर तमाम वज़ाइफ कर सकते हैं और इंशाअल्लाह असर भी होगा।
अल्लाह के हुक्म से, बेशक शिफा मिन जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अब मैं इस वजीफ़े की तरफ आती हूँ। हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि असर की नमाज के बाद सूरह शम्स, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपने क्या करना है, असर की नमाज के बाद सूरह शम्स 41 बार पढ़नी है और आपने पानी पे दम करना है। अब ज़मज़म मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त है, मुजर्रिब बहुत ज़्यादा बेहदफ़ है। अगर आपको ये मुयस्सर नहीं है तो आप बारिश का पानी ले सकते हैं। अगर आपको वो भी मुयस्सर नहीं है तो आप मस्जिद का पानी लीजिए, उस पे 41 दफ़ा सूरह शम्स दम कीजिए और ये 30वें पारे की सूरत है और ये 41 दफ़ा आपने पढ़नी है और पानी पे फूंक मारनी है और आपने पेट की तरफ भी फूंक मारनी है और ये दम करके पीना है। मुजर्रिब है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको इस मरज़ से छुटकारा नसीब हो जाएगा और आप एक सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। आज़मा लीजिए, 100% कामयाबी है अल्लाह के हुक्म से। और अपनी खूबसूरत दुआओं में मुझे याद रखिए। यकीन कीजिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत करार दी है। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए और दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।